हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग, शिक्षण का तरीका क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एमएड सेकंड सेम के एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो यूनिट सेकंड है उसका पार्ट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा जिससे कि जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। और यदि इसके बाद भी आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोडुलेटिव्स ऑफ टीचिंग। मतलब टीचिंग करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, उसमें हमें कौन कौन से एस्पेक्ट को इंक्लूड करना चाहिए। जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिखाता है, अपना बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि जो हमारा टीचिंग है वो ट्राईपोलर प्रोसेस है, टीचर स्टूडेंट और कंटेंट। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपने कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करता है जिससे कि स्टूडेंट के अंदर उस कंटेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप हो और वो उसको ध्यान से सुने और उसकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव हो और स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी मोडेलिटीज़ टीचिंग के अंदर होनी चाहिए। मोडेलिटीज़ इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग डाइवर्स प्रेजेंटेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंटेंट so that students use different sense and different skills during a single lesson. Teacher use multiple modalities, may use visual, music, object, experience. तो इस तरह से जो है हमारी मोडलिटीज़, बहुत सारे हमारी टीचर्स के अंदर ऐसी मोडलिटीज़ होती हैं जिन्हें उसे अपनी टीचिंग के दौरान यूज़ करना होता है। विजुअल हो सकती हैं, वो म्यूज़िक हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वो डेमो करके जो टीचर दिखा रहा है वो टच करके हो सकता है, कोई कोलैबोरेटिव वर्क हो सकता है, पोएट्री हो सकती है। तो इस तरह से जो हमारी मोडालिटीज़ हैं, देयर आर 4 मेन मोडालिटीज़। फर्स्ट है आपकी काइनेस्टिक यानी कि मूविंग, विजुअल, सीइंग, ऑडिटरी, हियरिंग और टेक्टाइल यानी कि टचिंग। तो जब टीचर टीचिंग करता है तो ये चारों जो मोडेलिटीज़ हैं, इन चारों मोडेलिटीज़ का यूज़ वो अपने शिक्षण के दौरान करता है। तो वो इसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है, जो टीचर है वो खुद यूज़ करता है अपनी टीचिंग में, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग में इन मोडेलिटीज़ को यूज़ करते हैं। टीचर स्टूडेंट तभी यूज़ कर पाएंगे इनको जब वो अपने टीचर को इन मोडेलिटीज़ को टाइम टू टाइम यूज़ करता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लर्नर के लिए भी ये मोडेलिटीज़ हैं और टीचर के लिए भी हैं। यदि लर्नर के लिए होंगी तो मोडेलिटीज़ ऑफ लर्निंग हो जाएगा, जहाँ टीचर के लिए हैं वहाँ मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन लर्निंग के रेफरेंस में आता है तो आपको लर्निंग के रेफरेंस में लिखना है, मोडेलिटीज़ यही रहेंगी। इसके बाद देखते हैं कि ये चारों मोडेलिटीज़ क्या किस तरह से हम यूज़ करते हैं। विजुअल लर्नर या यहाँ पर विजुअल टीचिंग भी हो सकता है। तो जो टीचर है टीचिंग के दौरान डेमोस्ट्रेशन देता है, जब वो डेमो देता है तो विजुअली उसको बच्चे भी देखते हैं और वो खुद भी करके दिखाता है। कोई भी डेमो हो सकता है, जैसे साइंस का कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बच्चों को दिखाया जा रहा है, और इसी तरह से कोई लिस्ट बनाता है, वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये जो हमारा विजुअल है, विजुअल मोडालिटी है, विजुअल मोडालिटी में हम वीडियो यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशन बताते हैं बच्चों को, रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा, उसे बच्चों को कॉपी करने के लिए कहा, वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो गया, तो बच्चे देख कर रहे हैं। और इस तरह से ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स है, कोई ग्राफ बनाया उसको ऑर्गेनाइज करके बच्चों को दिखाया। तो ये है हमारा विजुअल मोडालिटीज़। अब इसके बाद आते हैं हम ऑडिटरी मोडालिटीज़ में। ऑडिटरी मोडालिटीज़ में क्या है, वांट वर्बल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर वर्बली इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जो कि बच्चा सुनता है, और यदि ये सुनने की आदत जब बच्चे अपनी बात करते हैं तो टीचर उसको ध्यान से सुनती है, उसके जो डिस्कशन हो रहा है डिस्कशन को ध्यान से सुनती है, और उसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए भी वो बच्चों को टीचर जो है मोटिवेट करता है। तो यदि ऑडिटरी हैबिट टीचर में है तभी वो हैबिट बच्चों में
डेवलप हो पाएगी। तो ये मॉडलिटीज़ हैं। यहाँ पर क्या है, यूज़ वर्बल इंस्ट्रक्शन, म्यूज़िक डिस्कशन एंड ऑडियो बुक्स। तीसरा है आपका टैक्टाइल लर्नर। टैक्टाइल मतलब टच करना, टच के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपकी टचिंग वाली, जो आपका ये है फर्स्ट वाला हमने विजुअल बताया है आपको। विजुअल में भी जो टीचर है वो वीडियो भी दिखा सकता है ना, और डेमोस्ट्रेशन भी करा सकता है। यहाँ पर जो ग्राफ्स है वो ग्राफ्स ब्लैक बोर्ड पर बना कर बता सकता है और अपना डेमोस्ट्रेशन भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो ऑडिटरी है, ऑडिटरी के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, जो पार्टिसिपेटिंग इन क्लास और लिसनिंग टू द ओरल प्रेजेंटेशन, बच्चों से ओरल प्रेजेंटेशन सुनी जा रही है। और मतलब कहने का ये है कि टीचर के अंदर भी ऑडिटरी हैबिट होगी, तभी वो ऑडिटरी हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप हो पाएगी। ये भी मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग का ही पार्ट है। उसके बाद है आपका टैक्टाइल टीचिंग। इसके अंदर क्या है टैक्टाइल्स में, कि यहाँ पर प्रेफर टू टेक नोट्स वाइल रीडिंग और ड्यूरिंग लेक्चर। जब बच्चों को टीचर लेक्चर दे रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो वहाँ पर टीचर जो है बच्चों को नोट्स भी साथ साथ देता है। यहाँ क्या है, और उसके बाद क्या है, ऑफन लाइक टू ड्रॉ डूडल टू रिमेंबर। डूडल आर्ट, आपको पता होगा कि डूडल आर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि डूडल आर्ट इज़ अ फन वे टू ड्रॉ ब्यूटिफुली ओरिजिनल डिज़ाइन विथ क्यूट एंड चाइल्ड लाइक कैरेक्टर एंड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स। तो ये आपको जो एक पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डूडल्स बनाए जाते हैं। तो डू वेल विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, ड्राइंग, पेंटिंग, जो कि हम टच करके बनाते हैं। और इसमें क्या है, जब बच्चे की आपको कंडीशनिंग करनी होती है, बच्चे को हमें रिइंफोर्समेंट देना होता है, तब भी हम ये वाली जो मॉडलिटीज़ है, इस मॉडलिटीज़ को यूज़ करते हैं। अब इस मॉडलिटीज़ में आ जाते हैं मूविंग वाली में, काइनेस्थेटिक मॉडलिटीज़ में थिंक एंड लर्न बेस्ट वाइल मूविंग। जब टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो उस दौरान क्या होता है, वो एक ही जगह स्टैचू बने खड़ा नहीं होता है, उसे क्लास के दौरान मूवमेंट भी करना होता है। जब वो ब्लैक बोर्ड पर काम कर रहा है, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ना है। यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन शो करा है, उस प्रेजेंटेशन को दिखाना है। यदि कोई गेम करा रहा है बच्चे में, तो उसको उस गेम में पूरी तरह इन्वॉल्व होना है। और जब वो गेम्स में इन्वॉल्व होगा तो विदाउट मूविंग टीचर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, वो हमारी होती हैं काइनेस्थेटिक मोडालिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हमारी चारों मोडालिटीज़ हो गई। अब ये देखते हैं कि जो हमारा टीचिंग है, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, इंट्रोडक्शंस, इसमें इन मोडालिटीज़ का यूज़ किस तरह से होता है। पहले हम बात करते हैं टीचिंग की। जो हमारी टीचिंग है यानी कि शिक्षण है, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण में क्या है टीचिंग में, कि जो कंटेंट जो है टीचर को डिलीवर करना होता है अपनी क्लास के दौरान, उसको सिखाना होता है बच्चे को, जो उसके पास कंटेंट है उस कंटेंट को। तो यहाँ पर टीचिंग उस और बच्चों के अंदर वो क्वालिटी इनकलकेट करनी है, या वो जो अपना टॉपिक पढ़ा रहा है उस टॉपिक का जो उस कंटेंट पर उसको मास्टरी करानी है। तो यहाँ पर टीचिंग क्या है, टीचिंग someone a skill or other hand requires developing the learner capacity to respond। उसको लर्नर को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर करना है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिपेयर करना है कि वो जो भी कंसेप्ट दे रहा है उसको अंडरस्टैंड हो, और व्हाट ही डूइंग, और वाई, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये आपका है टीचिंग। टीचिंग के दौरान क्या है, टीचिंग टाइपोलर प्रोसेस है। इसमें टीचर और स्टूडेंट और कंटेंट होता है। इन्हीं तीनों के मध्य ही क्या चलती है, इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर टीचिंग के दौरान भी जो हमारी सारी मोडालिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करता है, टीचर जो है डेमो भी देता है। तो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट में हमें कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ करनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इन मोडालिटीज़ को यूज़ करेंगे तभी स्टूडेंट्स के अंदर भी उसकी जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको हम निकाल पाएंगे, तभी वो बच्चे भी इस मोडालिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, किसी एक विशेष कार्य के लिए बच्चे को तैयार करना। टीचिंग क्या है, टीचिंग में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान क्या है,
एक स्पेसिफिक उसका एम होता है, उस स्पेसिफिक एम को अचीव करने के कैपेबल हम बच्चे को बनाते हैं। जैसे जो बीएड बच्चे कर रहे हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको एज टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके अंदर इसी तरह की जो सारी हम उनकी सारी मानसिक क्षमता का विकास कर रहे हैं, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस तरह से जो एमएड के स्टूडेंट हैं वो टीचर एजुकेटर बनेंगे, तो उनके अंदर हम ऐसी अंतर्निहित उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको निकालते हैं, उनका विकास करते हैं, जैसे कि उनके अंदर रिसर्च वर्क डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो एक ट्रेनर है उस ट्रेनर को भी इन मोडेलिटीज़ का यूज़ करना है, जिससे कि वो अपने बच्चों के अंदर वो जो स्पेसिफिक एक नीड्स हैं उन स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनको तैयार कर सके। इसके बाद है इंडोक्ट्रिनेशंस। इंडोक्ट्रिनेशंस का मतलब ये है टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ विदाउट क्वेश्चनिंग देम। मतलब इसमें क्या होता है कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया बच्चे को और बच्चे ने वो बिना किसी क्वेश्चन किए उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हम देखते हैं कि हम बच्चों को कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, तो वो बिना किसी क्वेश्चन के उसको तैयार हो जाते हैं उसको करने के लिए। इंडोक्ट्रिनेशन ऑफन रेफर्स टू रिलीजियस आइडियाज़ व्हेन we are या you are talking about a religious environment that does not let you question or criticize those beliefs. Indoctrination is like giving instructions, one needs to listen it and is supposed to follow it. कि जो उनको इंस्ट्रक्शन जो दी जा रही है उसको वो सुनता है और उसको एज इट इज़ फॉलो करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसका एक एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पर कि टू टीच योर चिल्ड्रन योर रिलीजियस बिलीफ। हमारे यहाँ बहुत सारे सभी के यहाँ बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, तो वो रिचुअल्स हम अपने बच्चों को भी वो सिखाते हैं। जैसे कि हिंदू समाज में यह है कि श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो श्राद्ध जब घर में होता है तो बच्चे भी उसको देखते हैं, वो भी उसको सीख जाते हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं बिना किसी क्वेश्चंस को किए हुए। तो यहाँ पर जो इंडोक्ट्रिनेशन से टीचर को क्या करना है कि इससे बचना है, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। बच्चों के अंदर तर्क शक्ति का विकास करना है, कल्पना शक्ति का विकास होगा, उसका मानसिक शक्ति का विकास करना है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर जब हमें बच्चे से कुछ ऐसा काम कराना होता है कि उसको पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना है, और तब हम इसका यूज़ क्लास के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेशन देना। यहाँ पर अनुदेशन का मतलब है कि टू गिव इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ समथिंग शुड बी डन, कि हमें ये किस तरह से करना है। अनुदेशन जो है ये सीक्वेंस में अनुदेशन दिया जा रहा है। जब हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं उस काम को करने के लिए और उससे वो काम हम कराते हैं, तो जब हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देने में भी हमें मोडेलिटीज़ का यूज़ करना है। तो इस तरह से इसके बाद है आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जैसे कंडीशनिंग दो तरह की है आपकी, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है आपका, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें लर्नर के जो रिस्पॉन्स है, लर्नर का रिस्पॉन्स या उसके व्यवहार से पहले रिइंफोर्समेंट यूज़ होता है। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, पहले रिस्पॉन्स होता है उसके बाद रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर टीचर को अपनी क्लास में ये डिसाइड करना है कि उसे पहले रिस्पॉन्स किस टॉपिक में पहले रिस्पॉन्स लेना है फिर रिइंफोर्समेंट देना है, और किस टॉपिक में पहले रिइंफोर्समेंट देके उसके बाद उनके व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर टीचर को ये देखना है कि उसे कब किस मोडेलिटीज़ को यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने जो हमारी चारों मोडेलिटीज़ हैं उन चारों मोडेलिटीज़ के बारे में जाना कि हमारी चारों मोडेलिटीज़ विजुअल है, आपकी टैक्टाइल्स है, ऑडिटरी है। तो ये मोडेलिटीज़ क्या हैं और ये टीचर को कब यूज़ कर, जब टीचर यूज़ करता है तो ये मोडेलिटीज़ ऑफ टीचिंग होंगी, लेकिन जब बच्चे यूज़ करते हैं, लर्नर यूज़ करते हैं, तो मोडेलिटीज़ ऑफ लर्नर हो जाएंगी। इस तरह से हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।